तो तुम्हें हमसे युद्ध करना नमस्कार होगा। दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर भीष्म पितामह और भगवान परशुराम क्यों दोनों में युद्ध हुआ था। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। देखिए दोस्तों, भगवान परशुराम जो है से भीष्म पितामह को ही शिक्षा देले रहते धनुष और विद्या में। लेकिन जब धनुष और विद्या का जो शिक्षा है वह भीष्म पितामह को पूर्ण रूप से जब प्राप्ति हो जाता है तो वह अपने घर हस्तिनापुर के लिए चले जाते हैं। तब भगवान परशुराम जो है से उसी स्थान पर महेंद्र पर्वत पर बैठे हुए रहते हैं, क्योंकि उनका स्थान जो है से वहीं रहता है। वहीं पे भीष्म पितामह का जो है से शिक्षा प्राप्त होता है। जब शिक्षा प्राप्त भीष्म पितामह कर लेते हैं भगवान परशुराम से, तब उनके गुरु परशुराम उसी स्थान पे रहते हैं। तो भीष्म पितामह जो है से हस्तिनापुर के उतार चढ़ाव समयों के अनुसार समय बीतता रहता है। तभी उस समय जो अंबिका थी, उनको भीष्म पितामह अपने पुत्र विचित्रवीर के लिए और उनके पुत्र के लिए जब वहां से उठा कर लाते हैं अंबिका को, तो अंबिका जो है से मन ही मन में किसी अन्य पुरुष को अपना पति मान लेती है। इस बात को भीष्म पितामह के सामने जब बोलती है अंबिका, तो भीष्म पितामह बोलते हैं कि ये बात तो तुमको बहुत पहले ही मुझे बता देना चाहिए था, ताकि मैं वहां से तुमको उठा करके भरी सभा से नहीं लाती। तो वह बताती है अंबिका कि मैं डर गई थी पितामह, क्योंकि मैं भयभीत हो गया था, आप अचानक वहां पहुंचे। तो कहते हैं कि ठीक है, तुमको मैं यहाँ से पहुंचा देती हूँ। तो वहां से लौटकर अंबिका जो है से हस्तिनापुर से चली जाती है अपने पति शाल्यराज के पास। लेकिन शाल्यराज जो है से स्वीकार अंबिका को नहीं करते। वो कहती है कि जाओ भीष्म पितामह से बोल दीजिएगा कि मैं हारी हुई वस्तु वापिस नहीं लेता हूँ। तो वहां से अंबिका जो है से वापस घर जाती है। लेकिन अंबिका को मन में एक प्रश्न आ जाता है कि यदि भीष्म पितामह मुझे आज नहीं उठाए हुए तो होते तो मेरा शादी हो गया होता। और इस कारण से वह ऋषि मुनि के एक तपस्या के कुटिया में चले जाती है। तो वहां जाती है तो ऋषि मुनि से यह बात कहते हैं। तो वह कहती है कि देखो पुत्री, मैं तो तुम्हारा कुछ नहीं मदद कर सकता हूँ, किंतु यहाँ पर महेंद्र पर्वत पर भगवान परशुराम होंगे, तो वहां पर जाकर परशुराम जी से तुम ये बात कहकर भीष्म पितामह से विवाह का जो प्रस्ताव है वो रख सकती हो। तो इस तरीका से वह वहां परशुराम भगवान पहुंच ही जाते हैं बात करते हुए। तो भगवान परशुराम से अंबिका कहती है, तो भगवान परशुराम इस बात पर गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि किसी कन्या का हरण करने का मतलब होता है कि उसे विवाह करना होगा। ऐसा यदि भीष्म मेरा शिष्य ऐसा गलती किया है तो उसको अवश्य दंड मिलना पड़ेगा और उसको तुमसे शादी भी करना पड़ेगा। इस प्रस्तावना को लेकर भगवान परशुराम जो है से हस्तिनापुर को लिए एक चिट्ठी के द्वारा, यानी कि एक गुप्तचरों के द्वारा वहां पर भेजते हैं चिट्ठी और कहते हैं। तो वहां पर भीष्म पितामह को जब ये गुप्तचर न्यूज जाकर सुनाते हैं उनके राजभवन में, तो वह बहुत खुश होते हैं भीष्म पितामह कि कोई अन्य बात होगा, क्योंकि मेरा गुरु ने स्वयं मुझे बुलाया है। तो जब भीष्म पितामह जो है से एक गाड़ी सेट करते हैं रथ के द्वारा और वहां पर जाते हैं भगवान परशुराम के पास, तो भगवान परशुराम कहते हैं, प्रणाम करते हैं शिष्य उनके भीष्म पितामह। तो भगवान परशुराम कहते हैं, जीते रहो शिष्य से, मैं तुमसे यह बात करना चाहता हूँ कि तुमने अंबिका को भरी रात से उठाए थे। तो भीष्म पितामह गछ लेते हैं इस बात को और कहते हैं कि हाँ गुरुवर, मैंने अंबिका को उठाया था, परंतु वह मन ही मन में किसी अन्य शाल्यराज को अपना पति मान चुकी थी, जिसके कारण मैंने उसको वहां से लौटा दिया था। लेकिन वह कहते हैं कि उसने स्वीकार नहीं किया। तो तुमने भरी सभा से अंबिका को क्यों लौटाई थी? तो इसलिए तुमको विवाह करना पड़ेगा। जब यह परशुराम जी भीष्म पितामह के गुरु कहते हैं कि तुमको अंबिका से विवाह करना पड़ेगा, तो विवाह का प्रस्तावना सुनकर भीष्म पितामह कहते हैं कि क्षमा कीजिए गुरुवर, मैं तो शादी कर ही नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इस चीज से पहले ही मैं इस चीज को प्रतिज्ञा ले चुका हूँ। मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, आप मेरी प्राण ले लीजिए, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान रहा था, इससे पहले ही मैं प्रतिज्ञा ले चुका हूँ। आप मेरा प्राण ले लीजिए, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकता हूँ इसको आप। तो वो कहते कि मूर्ख, जब शादी नहीं करना चाहती थी तो भरी सभा से एक कन्या को उठा ही कर क्यों लाया था? इस कारण से वह उनके गुरु जो है से बात बात पर उनको मनाने का प्रयास करते हैं और भीष्म पितामह इस बात को नकारते हुए रहते हैं, क्योंकि भीष्म पितामह प्रतिज्ञा ले रहते हैं कि मैं वंशहीन ही जीऊंगा, वंशहीन ही मरूंगा, ऐसा प्रतिज्ञा ले रहते हैं। तो भगवान परशुराम को यह बात भीष्म पितामह को प्रतिज्ञा के वास्ते नहीं मान पाते हैं। तो
वह कहते हैं भगवान परशुराम कि तुम मुझसे युद्ध, परशुराम जी कहते हैं कि तुम मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, तो तुम यदि तुमने मेरा बात नहीं माना तो मुझे रंगभूमि में हरा दो, मुझे मार दो या मैं तुम्हें मार दूंगा। तो कहते हैं कि ये ठीक है, क्योंकि मैं क्षत्रिय धर्म का ही पालन कर लूंगा, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। तो इस तरीका से भीष्म पितामह जो है क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए वह भगवान परशुराम से युद्ध करते हैं। तो युद्ध करते हैं तो भगवान परशुराम पर विजय भीष्म पितामह एक से एक अस्त्र का प्रयोग करते हैं और भगवान परशुराम भी एक से एक बाणों का प्रयोग करते हैं, लेकिन भीष्म पितामह एक अन्य बाण का प्रयोग जब करते हैं उसका तोड़ सिर्फ भीष्म पितामह जानते हैं। तो वहां पर देवी देवता आकर सारे गण बोलते हैं कि तुम यदि इस शस्त्र से अपने गुरु पर प्रहार करोगे भगवान परशुराम पर, तो तुम्हारा गुरु का खंडन होगा और तुम इस चीज से तुम्हारे गुरु का मृत्यु हो जाएगा। तो यह अस्त्र जो है से भीष्म पितामह का प्रयोग नहीं करते हैं। तो उनके गुरु को बोलते हैं कि मैं अब रंगभूमि से पीछे नहीं हट सकता हूँ पुत्र, क्योंकि क्षत्रियों का दिन है कि जब वह रंगभूमि में उतर जाते हैं तो या तो पराजय होकर ही यहाँ से निश्चित जाते हैं या तो तुम पराजय होकर जाओ। तो यह सिलसिला जो है से चलते रहता है, लेकिन फिर बोलते हैं कि मैं तो अब रंगभूमि से नहीं लौट सकता हूँ, परंतु तुम चाहो तो लौट सकते हो। तो कहते हैं कि जैसी आपकी आज्ञा गुरुवर, और वह भीष्म पितामह जो है से स्वयं लौट जाते हैं। तो जब स्वयं लौट जाते हैं तो आखिर आपको समझ में आ गया होगा कि भगवान परशुराम और भीष्म पितामह क्यों युद्ध करे थे, क्योंकि अंबिका के वास्ते ही भगवान परशुराम जो है इस बात को युद्ध के लिए भीष्म पितामह को ललकारते हैं और इस बात से खुश हो जाते हैं कि चलो मेरा शिष्य तो ऐसा है कि मुझे परास्त कर दिया। तभी तो कहा गया है दोस्तों कि जब लगन और मेहनत से कोई भी शिक्षा प्राप्त किया जाए, कोई भी कार्य किया जाए, तो वह अपने गुरु से भी तेज हो सकता है। जैसे उदाहरण में आपको वर्तमान के उदाहरण में आपको दे दूं कि आप खाने सर को देख लीजिए। वह खान सर जो है से किसी भी गुरु से भी तो पढ़ाई किए होंगे, लेकिन उनका गुरु इतना उनका इस दुनिया में नाम कमाए नहीं जितना खान सर कमाए। खान सर भी तो किसी गुरु से पढ़े होंगे, शिक्षा लिए होंगे। तो इसी प्रकार से वह परशुराम से भी 2 कदम आगे निकल जाते हैं धनुष और विद्या में भीष्म पितामह। ये बात जब युद्ध करते हैं परशुराम से, तो ये बात उनके गुरु भगवान परशुराम को जब पता चलता है वो बहुत खुश होते हैं। और अंबिका का जो है से कारण ही भगवान परशुराम और भीष्म पितामह का युद्ध होता है। तो अगर यह कहानी आपको समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में दोस्तों।